बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बस आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ गोश्त की शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शनवारी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है, आप ये घर में बीफ की शनवारी कढ़ाई बनाए, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत जल्द बन जाएगी। कम मसालों में ये कढ़ाई तैयार होगी। कोई आपको गर्मी में इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी कढ़ाई बनाना। सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। मैं इसके अंदर घी डालूंगी। ये जो शवारी कढ़ाई है ना, ये घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना तो इसको घी में पकाएं। 1 चम्मच घी का इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन का था और 1 चम्मच अदरक का। इसको मैं घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये शवारी कढ़ाई तैयार होती है। पकड़ाई पे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। गर्मी के जैसे दिन चल रहे हैं तो गर्मियों में ज़्यादा खपने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े से मसालों से ये तैयार हो जाती है और बहुत जल्द तैयार होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लहसुन प्याज मैंने फ्राई किया है 2 से 3 मिनट ऑयल ये घी के अंदर। अब मैं इसके अंदर ये गोश्त डाल दूँगी। बीफ गोश्त लिया है मैंने, ये देखिए छोटी छोटी टुकड़ियाँ मैंने इसकी बनवाई है, बड़ी नहीं बनवाई। और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल के इसको 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी, ये लहसुन अदरक और घी के अंदर। कभी अगर आप ये बनाएंगे ना शवारी कढ़ाई पे, तो एक तो आप थकेंगे नहीं गर्मी के अंदर और बहुत जल्दी आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसको मैंने 5 से 6 मिनट फ्राई करना घी में। और इसके अंदर ये देखिए लहसुन और अदरक जो है ना, इसका जायका गोश्त के अंदर चला जाएगा फ्राई करते वक्त। इसका मेन मकसद फ्राई में यही है कि लहसुन और अदरक का जायका ना इसके अंदर चला जाए। तो ये देखिए मैंने ना गोश्त को फ्राई करते तकरीबन 7 मिनट हो गए। ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने 2 पीसों में काट लिया, ये देखिए। तो ऐसे करके ना उतार के इसके अंदर रख देंगे। उसके हम पका लेंगे तकरीबन ना 5 मिनट। इसको ना ऐसे ही पकाएंगे ताकि ये हमारे टमाटर जो है ना गल जाए अंदर से। ऐसे उतार के मैंने रख दिया इसके अंदर। अब तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए पका रही हूँ। 5 मिनट बाद फिर हम इसको देखते हैं। 5 मिनट में दरमियानी आंच में इसको रखा है। तो इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें हमारे टमाटर भी नरम पड़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये टमाटर जो हमारे नरम हो गए ना, इसका हमने ना ऊपर से छिलका उतार देना है। छिलका उतारने से ये होता है, एक तो इसमें खूबसूरती आ जाती है, सालन में छिलके नहीं आते। क्योंकि सालन में जब ये इसके छिलके हैं ना, एक तो सालन प्यारा भी नहीं लगता, फिर वो उसका जायका भी वो नहीं आता। छिलका उतारेंगे ना, ये देखें, तो वो जायका भी बहुत अच्छा सालन का बनेगा। ये सारे टमाटर के हम छिलके उतार लें। तो ये देखें टमाटरों के मैंने सारे छिलके उतार दिए हैं। सारे टमाटरों के छिलके उतर गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हमने इसका क्या करना है कि हमने ये टमाटर को ना चम्मच की मदद से ना मसल देंगे, क्योंकि मसलने से एक तो इसका मसाला तैयार हो जाएगा। टमाटरों के सारे छिलके उतर गए। अब मैं चम्मच की मदद से ना सारे टमाटरों को मैश कर लूँगी। और मैश करने के साथ साथ इस गोश्त की ना बुनाई अच्छी तरह हो जाएगी, क्योंकि ये शनवारी गोश्त की बुनाई जितनी अच्छी हो उतना ही मज़े का बनता है। अब हम इसको ना अच्छी तरह से ना भून लेंगे टमाटरों को गोश्त के साथ। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हमने पहले गोश्त को ना लहसुन और अदरक के साथ घी में अच्छी तरह से भूना था उससे। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। आप नमक अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकती हैं। मैंने अंदाजे से डाल दिया जितना हमें चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ऐसे भून लूँगी। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। मैंने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भूना है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल लेना है। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। ये 50 मिनट में हमारा गोश्त जो है ना अच्छी तरह से गल जाएगा हल्की आंच पे। ये देखिए तकरीबन मैंने इसे 50 से 55 मिनट तक पकाया है और ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त हमारा गल गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालना है दही।
तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर दही डालना। दही डाल के हमने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके ना भूनना है, ताकि दही की जो है ना वो गुठलियाँ ना बने अच्छी तरह। हल्के चूल्हे पे हमने दही डालना है, तेज चूल्हे पे नहीं दही डाल सकते, क्योंकि तेज चूल्हे में डालने से ना गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखिए हमारा दही मिक्स हो गया। अब मैंने दही डाल के 4 से 5 मिनट तक पकाना है, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा। 1 चम्मच ज़ीरा है भुना हुआ, मोटा मोटा मैंने कूटा हुआ, ये इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का हम डाल देंगे। लाल मिर्चें नहीं हमने डाली थी, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चें डालती नहीं। जो सवारी रोस्ट होता है ना, ये काली मिर्च में ही बनती है। देखा है आपने, बहुत कम मसालों में ये हमारा सालन तैयार हो रहा है। ना कोई प्याज डाला है, ना हमने लाल मिर्चें, ना कोई उस तरह के दूसरे मसाले वगैरह। बहुत ही कम मसालों में ये हमारा शवादी गोश्त तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना देखने में खूबसूरत है, खाने में तो उतना ही मज़ेदार है। यकीन मानिए, जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे मेरे तरीके से, तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ईद पे आप ज़रूर ये बनाइएगा। देखिए माशाल्लाह से हमारे सालन की ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। दही डाला था से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इसको मैंने 2 पीसों में काट दिया लंबे साइज में। साथ में इसके अंदर डालूंगी अदरक कटा हुआ, और साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हम इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से हमारा शनवारी गोश्त तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। ये हमारा तैयार हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी फाइनल लुक माशाल्लाह से। देखिए हमारी शनवारी कढ़ाई कितनी मज़े की लग रही है। ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े की है। मेरी माने आप ये एक दफ़ा बना के ट्राई करें मेरे तरीके से, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की ये शनवारी कढ़ाई तैयार है। ईद उल अज़हा के मौके पे आप ये कढ़ाई लाजमी बनाइएगा, और फिर देखिएगा आपके घर वाले आपके कितने फ़ैन हो जाते हैं। अगर आपको ये मेरी शनवारी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली दोस्तों में। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।